हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। हम लोग आ गए हैं क्लास 10th के चैप्टर 7 पर, जिसका नाम है कोऑर्डिनेट जियोमेट्री। ओके, इंट्रोडक्शन पार्ट हम लोग करेंगे इस चैप्टर का, सीबीएसई न्यू एनसीईआरटी बुक। ओके, तो सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं कोऑर्डिनेट जियोमेट्री होता क्या है। ठीक है, तो बच्चों कोऑर्डिनेट जियोमेट्री जो है वो कह सकते हो कि आपका अलजेब्रा, ठीक है, एंड आपका जियोमेट्री से के साथ मिलकर बनता है। ठीक है, पहली चीज़ तो ये आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, अब आता है कि ये हमें क्यों पढ़ना चाहिए। देखो, जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है वो हमको अलाउ करता है टू डिस्क्राइब शेप्स बेसिकली, है ना, इन नंबर्स। ओके, एंड जो आपकी स्पेशियल प्रॉब्लम्स होती है उसको सोल्व करने में हेल्प करता है विद द हेल्प ऑफ इक्वेशंस। ठीक है बच्चों, आपको समझ में आ रहा होगा। अगर हम लोग इसकी रियल लाइफ एप्लीकेशन या फिर रियल लाइफ हम लोग में कहाँ पर इसका इस्तेमाल करते हैं, तो आपको जीपीएस तो पता होगा, जीपीएस नहीं पता तो मैप्स तो आपको पता होगा। तो हम लोग यूज़ करते हैं इसका फुल फॉर्म, किसको पता है, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। ठीक है, आपको ये सब चीज़ें, ये सब बेसिक चीज़ें हैं। ठीक है, ये पता होना चाहिए, आपका जीके कह सकते हो या जो भी कह लीजिए। ठीक है, जनरल नॉलेज की बात हो रही है। ठीक है, तो मैप्स यहाँ पर इसका रियल लाइफ में यूज़ होता है। मैप्स आपका फिजिकल गाइड होता है, जो कि आपको इन टर्म ऑफ स्ट्रीट्स देखा होगा आपने मैप्स में कैसे शो करता है कि ये गली जा रही है, पूरा सब कुछ दिखाता है। ये आपका स्पेशल बेसिकली यू कैन से कि स्पेशल में आपको कैसे चीज़ों को रखना है, कैसे वो बताता है, कोऑर्डिनेट्स बताता है। तो उस चीज़ों में हम लोग ये यहाँ, इसके अलावा भी बहुत सारी जगह पर इसका यूज़ किया जाता है, बट ये मेन चीज़ें जो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, अब लोग बात करेंगे हम लोग कि कार्टेशियन प्लेन क्या होता है। कार्टेशियन प्लेन किसको बोला जाता है, जैसे कि मैं ये एक ठीक है, ये आपका हो गया एक्स एक्सिस और ये हो गया आपका वाई एक्सिस। ठीक है, जब ये दो, है ना, जब इंटरसेक्ट करती हैं दो एक्सिस, ठीक है, एक ये आपकी है हॉरिजॉन्टल, ये है आपकी वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल को आप बोलते हैं एक्स एक्सिस बोलते हैं। ठीक है, इसको आप बोलते हैं वाई एक्सिस। ठीक है, दोनों को जोड़ोगे तो बोलेंगे एक्सिस। ठीक है, जब ये दो एक्सिस जहाँ पर भी इंटरसेक्ट करती है उस पॉइंट को बोलते हैं आप ओरिजन। ठीक है, इसको ओ से डिनोट करते हैं, इसको ओरिजन बोला जाता है। और इसके जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं बच्चों वो होते हैं 0 और 0। ठीक है, और ये जहाँ पर इंटरसेक्ट करती है वो एट एंगल ऑफ 90 डिग्री। ठीक है, 90 डिग्री के एंगल पर ये अपना इंटरसेक्ट करती है। ठीक है, और इसी को बोलते हैं कार्टेशियन प्लेन। ठीक है, अब ये जो कार्टेशियन प्लेन है, इस ये जो है ये चार भागों में डिवाइड करती है, यानी जो एक्सिस है वो इसको चार भागों में डिवाइड करती है, एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला। ठीक है, याद रखना कि इसको हम लोग जब भी चार कोऑर्डिनेट, चार जो क्वाड्रेंट है, इसको हम लोग काउंटर क्लॉकवाइज, मतलब एंटी क्लॉकवाइज हम लोग काउंट करते हैं। जैसे ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट है, एंड ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट है। ठीक है, ठीक है, अब हम लोग क्या होगा, जो यहाँ पर इसकी वैल्यूज़ होती है, मतलब जो भी कोऑर्डिनेट्स आते हैं उसके कह सकते हो वो पॉजिटिव नेगेटिव वो रहेगा, तो इसमें जो है दोनों के दोनों पॉजिटिव रहते हैं। ठीक है, प्लस कोमा प्लस। इसमें अगर बात करेंगे, देखो सबसे पहले हमें याद रखना कि आपको कोऑर्डिनेट्स को जब भी आप लोग लिखते हैं तो एक्स कोमा वाई ऐसे ही लिखा जाता है। ठीक है, क्योंकि एक्स और वाई दो ही आपके ये एक्सिस है। ठीक है, तो आप इसको जब भी नोट करते हो तो पहले एक्स लिखा जाता है फिर वाई लिखा जाता है। ठीक है, इस पर क्लियर रहना हमेशा। सो यहाँ पर क्या है कि देखो, यहाँ पर ये जो साइड होती है ये पॉजिटिव होती है, मतलब यहाँ पर 1 2 3 0 के बाद जो भी आता है वो आपकी चॉइस, जिस तरह से आपको इसको मेज़र करना रहता है उस हिसाब से आप यहाँ पर चीज़ें कर लेते हो। ठीक है, तो इसको जल्दी जल्दी हम लोग समझ लेते हैं, बेसिक फंडामेंटल है ये चीज़ समझना। ठीक है, मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, डायरेक्ट फार्मूला भी मैं समझा सकता था। ठीक है, क्योंकि सारे क्वेश्चन मोस्टली इस पे फार्मूला पे बेस्ड है, बट बेसिक फंडामेंटल का पता होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप छोटी छोटी मिस्टेक्स की वजह से पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता है। ठीक है, देखो ये प्लस प्लस है, इधर साइड में जो भी आएगा वो प्लस प्लस आता है, ये भी प्लस आएगा, ये नेगेटिव होता है, ये साइड भी नेगेटिव होती है। ठीक है, मतलब जो भी ये आपका राइट साइड में जो रहता है ये आपका पूरा अपर साइड में जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है प्लस प्लस आएगा, एक्स और वाई। इसमें आपको अगर करना है तो एक्स क्या है आपका माइनस है, ठीक है, कोमा, और वाई आपका प्लस है। ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट में आएंगे तो एक्स भी आपका माइनस है, वाई भी आपका माइनस है। देखो ये भी माइनस है और ये भी माइनस है, इसी क्वाड्रेंट के अंदर आ रहा है ना। ठीक है, जो भी कोऑर्डिनेट्स आएंगे इसकी अगर बात करेंगे तो ध्यान से देखो, एक्स कौन सा है, एक्स ये है, तो एक्स आपका प्लस है और वाई आपका क्या है, माइनस है। ठीक है बच्चों, यहाँ तक समझ में आया, कोई डाउट है, कोई समस्या है, कोई परेशानी है तो आप ज़रूर पूछ सकते हो। ठीक है, अब लोग नेक्स्ट पेज पे मूव करने वाले हैं। मैंने आपको बेसिक चीज़ें इसमें बता दी है,
इसमें कोई भी चीज़ें ऐसी नहीं जो आपको याद करनी है, सब बेसिक फंडामेंटल है, आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए, याद करना नहीं है, रटना नहीं है, रोट लर्निंग नहीं करनी है, ठीक है, समझना है चीज़ों को, ठीक है, कि किसको क्या बोलते हैं और कैसे बनता है, कैसे सब चीज़ें हेल्प करती हैं हम लोगों को, ठीक है, तभी आपके लिए मैथ्स जो है आसान बनेगा। चलिए नेक्स्ट पेज पर मूव करते हैं जहाँ पर आप लोग इस चैप्टर की मेन चीज़ें करेंगे, ठीक है, ओके चलिए। सो अब हम लोग पढ़ने वाले इस चैप्टर में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो ये चीज़ें जो यहाँ पर लिखी गई है, ठीक है, डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला, मिड पॉइंट फार्मूला एंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल। सबसे इंपॉर्टेंट वे 3 फार्मूला ये मेन है, डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला, सेक्शन फार्मूला से ही मिड पॉइंट फार्मूला बना हुआ है, देन आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल है, ठीक है। सो डिस्टेंस फार्मूला जो है वो कुछ इस तरह का है कि आपके मैं इसका रेस्ट ऑफ द पार्ट मैं आगे बताऊंगा, फिलहाल के लिए आप ये फार्मूला समझ लीजिए। इसको डी से डिनोट करते हैं, इज इक्वल टू क्या होगा, अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ठीक है। अगर डिस्टेंस फार्मूला आपसे पूछा जाए तो आप समझ जाना कि आपको ये बताना है, विद द हेल्प ऑफ दिस फार्मूला यू कैन फाइंड आउट द आंसर्स, ओके। अब मैं आपको ये जो फर्दर एग्जांपल्स है वो मैं नेक्स्ट उसमें कराने वाला हूँ पेजेस पर, ठीक है। सेक्शन फार्मूला क्या है, एक्स एंड वाई है, ठीक है, जिसमें कि फार्मूला है mx2 प्लस nx1। ये nx1 देखिए आपकी जो बुक में है या वैसे भी आपको दिया होगा तो आप यहाँ पर इसको m1 m2 भी कर सकते हो। मैं ये चीज़ आगे बताऊंगा कि m1 m2 क्या है, ठीक है, m1 प्लस m2, ठीक है, मतलब सेम चीज़ है, आप जैसे मर्जी n भी चलेगा तो ये भी वर्कआउट करता है, ऐसा नहीं कि ये वर्कआउट नहीं करेगा, ठीक है, सेम चीज़ है, बस आपको बस ये नेमिंग चेंज करनी है और कुछ नहीं है, ठीक है। मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या है, एक्स एंड वाई इज इक्वल टू x1 प्लस x2 बाय में 2 एंड y1 प्लस में y2 बाय में 2। ये इसी का ही एक पार्ट है, कैसे है वो बता देते हैं। जो m1 m2 है इनकी वैल्यू 1 1 है, जब इनकी वैल्यू 1 1 रहेगी तो मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये क्या आएगा आपका x2 आएगा प्लस x1 आएगा, इन्होंने बस x1 पहले लिख दिया, x2 बाद में लिख दिया है। ये 1 है तो ये 1 है, दोनों मिलके क्या होगा प्लस, ये मिलके हो जाएगा 2 हो जाएगा, यानी 2 हो जाएगा, तो 2 लिखा हुआ है। सेम चीज़ हेयर है, ठीक है, यहाँ पर भी ये सेम चीज़ की गई है, तो कन्फ्यूजन वाली कोई बात ही नहीं, ये इस फॉर्मूले से ही ये फॉर्मूला बना हुआ है। अब कैसे है वो हम आगे बात कर लेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल की बात करते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल जब आपसे पूछा जाए तो 1/2 x1 इंटू में y2 माइनस y3 प्लस x2 y इंटू में y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 और ये बड़ी ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, ठीक है, ये फॉर्मूला है। अब ये फॉर्मूला याद कैसे करना है ये सब चीज़ें मैं आगे बात करूंगा, ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप बढ़ते हैं आगे। ये 3 फार्मूला मतलब ये 4 फार्मूला कह सकते हो आप, ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। अब लोग सबसे पहले बात करते हैं डिस्टेंस फार्मूला की। डिस्टेंस फार्मूला की अगर बात करें तो बात किस चीज़ की हो रही है, जैसे कि मान लीजिए हमें ये ए पॉइंट एंड बी पॉइंट हमें दिया है, इसके कोऑर्डिनेट्स हमको दिए हैं 0 एंड 8 ऐसा मान लेते हैं, और एक दिया है 6 एंड 0, ठीक है। अब ये तो आपको पता चल गया कि ये x है और ये y है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर x2 x1 और y2 y1 की बात हो रही है, तो ये कोमा डाल के ये x1 हो गया, ये y1 हो गया, ये आपका x2 हो गया और कोमा ये y1 हो गया, ठीक है। अब वैल्यू अगर आपको ज़्यादा दिक्कत तो आप लिख भी लीजिए कि x1 की वैल्यू है 0 और x2 की वैल्यू है 6, y1 की वैल्यू है 8 और y2 की वैल्यू है 0। अब सिंपल आपने ये लिख लिया तो इजी हो जाएगा, आप यहाँ वैल्यू पुटअप कर दीजिए। वैल्यू जब पुटअप करेंगे तो देख लीजिए क्या आएगा, ये तो आपका एज इट इज रहेगा, एंड देन यू कैन सोल्व। x2 कितना है बच्चों 6 है, माइनस में 0 है, इस पूरे का स्क्वायर है, ठीक है, स्क्वायर है, प्लस y2 की वैल्यू कितनी है बच्चों 0 है, 0 माइनस कितना है y1 की वैल्यू कितनी है 8 है, और इसका पूरे का स्क्वायर है। देखिए ये माइनस पहले से था तो ये माइनस, सॉरी ठीक है एकदम ठीक है, ये 0 माइनस 8 ही आएगा, मुझे लगा ये माइनस में है, सो इट्स फाइन, ओके। सो लेट्स फर्दर सोल्व इट, इसको आगे सोल्व कर लेते हैं। तो ये तो एज इट इज़ रहेगा बच्चों, ठीक है, ये एज इट इज़ रहेगा, तो 6 की जो 6 माइनस 0 कितना होगा 6 ही होगा, इसका स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है, प्लस 0 माइनस 8 तो ये माइनस 8 का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, और ये एज इट इज़ रहने वाला है बच्चों, ठीक है। सो ये आ जाएगा आपका कितना आएगा 36 आ गया, प्लस में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस तो हट ही जाएगा, तो 8 8 जा कितना होगा 64 हो जाएगा, इन दोनों को ऐड कर दीजिए, कितना होगा ये होगा 100 हो जाएगा। 100 का आपको पता है कि आप ऐसे लिख सकते हो 10 इंटू में 10, और ये हो जाएगा, ये पेयर बनता है तो 10 बार आ जाएगा, तो आपकी डी की वैल्यू कितनी आ गई 10 आ गई,
और जो भी यूनिट्स होगा तो उसको यूनिट्स लिख देंगे 10 यूनिट्स, ठीक है, इस तरह से। तो ये तो हो गया आपका, बहुत सिंपल था। इसी तरह से आपसे क्वेश्चंस वगैरह पूछे जाएंगे, ठीक है। अब इसी का आता है दूसरा पार्ट, ठीक है, इसी का दूसरा पार्ट हम लोग करेंगे इस वाले पेज पर, नेक्स्ट पेज पर करने वाले हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कैसे हम लोग इसका किस तरह से हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पेज, ठीक है, कि जैसे कि हम लोग आ गए हैं नेक्स्ट, इस पे डिस्टेंस फार्मूला ही यूज़ करना है, बट किस तरह से करना है वो आपको बता देते हैं। अगर आपसे पूछा जाए फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच इज़ इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ए एंड बी, ठीक है। जब एट इस पे वाई एक्सिस पे पूछा जाए तो वाई की वैल्यू 0 मानी जाती है, और अगर एट वाई एक्सिस है तो एक्स की वैल्यू 0 माना जाता है, ठीक है बच्चों, समझ में आया। मतलब जैसे कि मैं बात कर लेता हूँ, अभी हम लोग बात कर रहे थे, सो हम वैल्यू ले लेते हैं, जैसे कि ए हमें एक पॉइंट दिया है और बी हमें एक पॉइंट दिया है, इसके जो भी हमें कोऑर्डिनेट्स दिए हैं वो 6 और 5 है, ठीक है। और इसके जो कोऑर्डिनेट्स हमें दिए हैं वो मान लेते हैं कि -4, 3 कुछ इस तरह से हैं। और जो सी है बेसिकली, ठीक है, फाइंड द पॉइंट हमें निकालना है, जो कि सी पॉइंट हमने मान लिया है, जो कि ऑन एक्स एक्सिस है, ठीक है, विच इज़ इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ए एंड बी। तो एक्स एक्सिस पर है तो एक्स, यहाँ पर एक्स कोमा क्या आ जाएगा, एक्स एक्सिस पर है तो वाई की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो एक्स की वैल्यू पर है तो ये कोमा 0, इस तरह से कुछ आएगा, ठीक है। ये सी पॉइंट है आपका, तो हमें x की वैल्यू निकालनी है, y तो हमें 0 दिया गया है, तो इसके लिए क्या करेंगे, ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग निकालेंगे a, ये देखिए ध्यान से रखिएगा, ये इक्वी डिस्टेंस है a से भी और b से भी। अगर हम लोग AC इज इक्वल टू BC इस तरह से रख सकते हैं, क्योंकि दोनों ये आपस में क्या इक्वल डिस्टेंस पर है, तो A के साथ मल्टीप्लिकेशन कर दो C का, और B के साथ भी इसका मल्टीप्लिकेशन कर दो, और ये आप निकाल लो, इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकाल लो, तो हमारे पास जो है वैल्यू आ जाएगी क्या, x की वैल्यू हमें निकालनी है एट द एंड। तो क्या करना होगा बच्चों, ध्यान से देखो, इधर करेंगे, क्या करेंगे, ये आपका इस तरह से बनेगा, ठीक है, इस तरह से बनने वाला है, इज इक्वल टू में, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना, कहीं पर कोई भी डाउट होगा तो आप पूछ लेना कमेंट सेक्शन में। जैसे कि हम लोग पहले AC की बात करें तो आप इसको भूल जाइए, अभी हम लोग इसकी बात कर रहे हैं, तो हमारे लिए क्या है, ये x1 है, कोमा ये आपका y1 है, ठीक है। अभी के लिए हम बात कर रहे हैं, तो ये हमारा क्या है बच्चों, x2 है, और ये हमारा आ गया आपका, यू कैन से कि ये हमारा y2 है, ठीक है। और फॉर्मूले पुट कर दीजिए, मैं अभी डायरेक्ट पुट कर दे रहा हूँ क्योंकि हमने एक पहले क्वेश्चन कर चुके हैं, तो उसको हम लोग समझेंगे, ठीक है। तो x2 की वैल्यू कितनी है बच्चों, x2 की वैल्यू है x, ठीक है, x2 की वैल्यू कितनी है, x है, माइनस x1 की वैल्यू कितनी है बच्चों, 6 है, ठीक है। और आपका ये हो गया, इसका स्क्वायर बन गया, ठीक है, प्लस अब आता है y2 की वैल्यू कितनी है बच्चों, 0 है, माइनस में y1 की वैल्यू कितनी है, 5 है, इसका भी हुआ क्या हुआ बच्चों, स्क्वायर हो गया, ठीक है, एक चीज़ हो गई आपकी, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाइए, तो इसमें क्या है कि अब हम लोग करेंगे BC की बात कर रहे हैं, तो इसमें x1 की वैल्यू कितनी है बच्चों, ये हो गई आपका x1 और ये हो गया आपका y1 कोमा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि आपका x2 की वैल्यू कितनी है बच्चों, x का स्क्वायर हो गया, एंड इसमें माइनस आ गया आपका, और ये x1 की वैल्यू कितनी है, ये आपकी -4 है, ठीक है। सो -4 है तो इसको ऐसे रखेंगे अभी के लिए, और ये बड़ी ब्रैकेट लगा के इसका स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है बच्चों की माइनस पहले से था तो ये भी माइनस में हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर आ जाएगा आपका प्लस, और y2 क्या है आपका, y2 की वैल्यू कितनी है, 0 है, माइनस में y1 की वैल्यू कितनी है बच्चों, 3 है, ठीक है। और यहाँ पर इसका भी स्क्वायर आ जाएगा। अब ध्यान से देखो, वैसे देखा जाए तो ये जो अंडर रूट है इसको वैसे ही कट जाएगा क्योंकि दोनों साइड है, ये आप चाहो तो नहीं भी लगाओगे, डायरेक्ट ये अंदर का फॉर्मूला यूज़ कर लो दोनों साइड में, इससे आप लोग ईजिली निकाल सकते हैं पॉइंट को, सी पॉइंट की वैल्यू, ठीक है। अब सोल्व कर लेते हैं इसको फर्दर, ये क्या है, x माइनस 6 का स्क्वायर, तो ये क्या होगा, a माइनस बी का स्क्वायर हो गया, तो इसका फॉर्मूला लिख लीजिए, x का स्क्वायर है ना, और ये +6 का स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पर आ जाएगा -2ab, सो -2 इंटू में x इंटू में 6, और प्लस में ये -5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 25 आ जाएगा, ठीक है। इज इक्वल टू में इसको सोल्व कर लीजिए, तो ये हो जाएगा आपका x का स्क्वायर, सबसे पहले तो ये x है तो ये हो जाएगा आपका, मैं यहीं पे सॉर्ट कर लेता हूँ इसको, ये x और ये दोनों करेंगे तो ये हो जाएगा +4,
तो ये होगा x का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर हो गया। ठीक है बच्चों, तो इसको सोल्व जब करेंगे आप लोग, ठीक है, जिसको जब सोल्व करेंगे ठीक है बच्चों, तो जब आप इसको सोल्व करेंगे ये आ जाएगा आपका या इसको फर्दर सोल्व कर लेते हैं नीचे, तो ये आ जाएगा आपका बच्चों x का स्क्वायर और ये हो जाएगा प्लस 16 आ जाएगा इसका। ठीक है, 4 4 जा कितना होता है 16 होता है, और प्लस का 2ab 2 इंटू में x इंटू में, और ये हो जाएगा 4 आ जाएगा बच्चों। ठीक है, प्लस 0 और -3 तो -3 रहेगा, -3 का स्क्वायर करिए तो ये हो जाएगा 9 प्लस का। ठीक है, इसको फर्दर सोल्व कर लीजिए, एक्स स्क्वायर से ये आपका एक्स स्क्वायर कट जाएगा। ठीक है, इधर भी प्लस का, इधर प्लस का, इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, आपको पता कट जाना चाहिए। तो अब ये हमारे पास जो वैल्यू आ गई तो इसको लिखेंगे, ये होगा 36 और ये प्लस में 25 एक साथ कर लेते हैं, और ये माइनस का 12x आ जाएगा इधर। ठीक है बच्चों, इज इक्वल टू में ये आपका 16 है और ये 9 है, कितना होगा 25 हो गया है, और प्लस में आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 8x, 2 इंटू में 4 8 और इंटू में x। ठीक है, तो ये कितना हो गया बच्चों आपका, जो इसको आप कर दीजिए, ये 25 है इधर, ये भी 25 है, ये भी कट जाएगा आपस में, बहुत सिंपल है। इधर कितना आएगा बच्चों 36 आ जाएगा। ठीक है, और ये जो 12x है इसको इधर ले आएंगे। ठीक है, जब 12x इधर लेकर आएंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका ये तो ये हो जाएगा इधर आपका x, ये हो गया आपका कितना हुआ बच्चों 12x, इधर आ जाएगा प्लस में तो ये हो जाएगा आपका 8x। ठीक है बच्चों, सो यहाँ से आप जब सोल्व करेंगे इसको तो ये होगा 36 हो गया, और ये आ जाएगा आपका 20x हो जाएगा। ठीक है, तो 36 बाय में 20 इज इक्वल टू में x, इसको सोल्व कर लीजिए, ये हो जाएगा 6 ये 2 के टेबल पे जाएगा तो 18, तो ये 4 9 ज़ा 36 और 4 5 ज़ा 20। ठीक है ना, तो ये x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, तो ये x की वैल्यू आपके पास में आ गई है 9/5 आ गई है। ठीक है बच्चों, तो आपके पास आ गई है 9/5 आ गई है, तो सी वैल्यू कितना हो गया, सी जो पॉइंट था हमारा निकालना था हमें वो हो गया 9/5, 0। ठीक है बच्चों, समझ में आया। तो इस तरह से आपको डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज़ करना है जब आपको बोला जाए, जब इक्वी डिस्टेंस की बात की जाए, अगर x एक्सिस पर है तो y की वैल्यू 0 है, एट y एक्सिस है तो x की वैल्यू 0 है, ऐसे पुटअप करके आप इसको इस तरह से निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आया, यहाँ तक कोई डाउट है? अगर कोई भी डाउट, कोई समस्या, कोई परेशानी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। अब हम लोग बात करेंगे सेक्शन फॉर्मूला की। सेक्शन फॉर्मूला भी आपका इंपॉर्टेंट है। अब इसमें बात करते हैं कि ये M1 M2 मतलब इसमें एनी लिखा हुआ है, बट हम आपकी चलो ये भी हम लोग यूज़ कर लेते हैं। जैसे कि हम लोग क्या किया है कि हमें 2 पॉइंट दिए गए हैं बच्चों, ये 2 पॉइंट है। ठीक है, मान लेते हैं कि 2 पॉइंट हमें दिए गए हैं जिनका नाम है ये A, ये है B। ठीक है, और हमें इसके कोऑर्डिनेट्स पहले से पता है। सपोज दैट कि इसके कोऑर्डिनेट्स है 4 है एंड -3 है, ऐसा ले लेते हैं। ठीक है, एंड आपके इसके है 8 और 5 है। ठीक है, ऐसा हम लोग मान लेते हैं। ठीक है, अब ये यहाँ पर क्या है कि इसको हम लोग ऐसे जोड़ देते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है। ठीक है, एक पॉइंट है जो कि इसको ऐसे डिवाइड करता है, इनके यू कैन से कोई भी XYZ आप ले लीजिए, जैसे कि मैं यहाँ पर एक ये ले लेता हूँ, तो ये डिवाइड करता है इसको 5:2 में डिवाइड करता है। ठीक है, समथिंग लाइक दैट। ओके, सो ये आपका जो है ये आपका M1 है और ये आपका M2 है। ठीक है, और ये आपका C पॉइंट है जो कि ये XY हमने लिखा हुआ है, तो इस पे X और Y तो ये वैल्यूज़ हमें निकालनी होती है बेसिकली। ठीक है, हमने इसको M1 माना है, इसको M2 माना है, या फिर इसको M माना है, या फिर इसको N माना है, जो भी आपको बेस्ट लगे, दोनों ही चीज़ ओके है। ठीक है, और करके मतलब आपको कन्फ्यूज़न ना हो इसलिए मैंने M1 M2 और M और N दोनों ही लिख दिया है, ये आपकी चॉइस पर है। ठीक है, फॉर्मूला चाहे आप ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, M1 M2 के साथ में बोथ आर सेम थिंग्स। ओके,
सो इस तरह का हमें ये दिया गया है और हमको ये निकालना है। चलिए इसको निकाल लेते हैं, बहुत आसान है। ठीक है, तो इक्वल टू कर देते हैं, तो वैल्यू पुटअप कर देते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर कन्फ्यूज़न ना हो इसके लिए हम क्या करते हैं, ये आपका क्या है, x1 है और ये y1 है। ठीक है, ये आपका x2 है कोमा और ये y2 है। ठीक है बच्चों, कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगी। ठीक है, सो m की वैल्यू कितनी है बच्चों, ध्यान से देखो इसमें, ये ब्रैकेट हम लोग यहाँ स्टार्ट कर देते हैं बड़े वाली और यहाँ पर हम लोग करेंगे। m की वैल्यू कितनी है, 5 है। ठीक है, x2 की वैल्यू कितनी है आपकी, 8 है, इनटू में 8 आ गया, प्लस n की वैल्यू कितनी है, 2 है, x1 की वैल्यू कितनी है, 4 है। ठीक है, कोमा और नीचे m1 m प्लस में n है, तो यानी 5 प्लस में 2 है। ठीक है, ये हमने रैंडम लिया है इस तरह से। ठीक है, जो भी आंसर आएगा विच विल बी एक्सेप्टेबल। ठीक है, सो ये m है आपका और m की वैल्यू कितनी है, 5 है, और y2 की वैल्यू कितनी है बच्चों, ये भी 5 है, इनटू में 5 आ जाएगा, प्लस y1 n की वैल्यू क्या है पहले आपकी, 2 है, और y1 की वैल्यू कितनी है, माइनस में 3 है, इनटू में -3 आ जाएगा, और नीचे आ जाएगा 5 प्लस में 2 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, इसको फर्दर सोल्व कर लेते हैं यहाँ पर। आई होप कि आपको समझ में आ रहा, कोई डाउट नहीं होगा फिलहाल के लिए। ठीक है, अगर डाउट होगा तो आप पूछ सकते हैं। 5 इंटू 8 करेंगे तो कितना आएगा बच्चों, 40 आ जाएगा, प्लस में 2 इंटू 4 करेंगे तो ये आपका 8 आ जाएगा, और नीचे करेंगे तो ये कितना होगा, 7 हो गया। ठीक है, अब आ गया कोमा आ गया आपका। अब कोमा आने के बाद ये क्या होगा, 5 इंटू में 5 करेंगे तो 25 आ जाएगा, प्लस और ये हो जाएगा आपका माइनस का 6 हो जाएगा। ठीक है, तो नीचे आ जाएगा आपका 7 आ जाएगा। तो इसको फर्दर जब सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा, 540, और ये हो जाएगा 48 बाय में 7 हो जाएगा, एंड कोमा ये आपका हो जाएगा 25 प्लस माइनस माइनस होता है, तो ये हो जाएगा 19 बाय में 7। ठीक है, तो ये आ गई आपकी x एंड y की वैल्यू। जो सी पॉइंट है वो आ जाएगा 48 बाय में 7 कोमा 19 बाय में 7 आ गया, ये सी पॉइंट आ गया आपका। ठीक है, अब सेम चीज़ की अगर बात की जाए, हम लोग अगर बात करें तो इसी में एक चीज़ और होती है बच्चों। अगर यही चीज़ में हम लोगों को क्या है कि जो ये वैल्यू दी गई है, सी की वैल्यू, अगर हमें ये वैल्यूज़ दी गई है और हमको निकालना क्या है, हमको अब ये निकालना है 5 और 2 की वैल्यू निकालनी है, तो ये भी बहुत आसान है। इसके लिए क्या करना होगा, बहुत सिंपल है कि जैसे कि हम लोगों ने क्या किया, इनकी वैल्यूज़ को यहाँ पुटअप कर दिया। जैसे कि 40 मैं यहाँ पर कर रहा हूँ जस्ट समझाने के लिए, 48 बाय में 7 और 19 बाय में 7 हमने लिख दिया है। ठीक है, इज इक्वल टू, सेम चीज़ें आपको यूज़ करनी है बच्चों, ध्यान देखना। ठीक है, यहाँ पर m है और x2 की वैल्यू कितनी है, ये x2 की वैल्यू है आपकी, x2 की वैल्यू कितनी है बच्चों, x2 की वैल्यू कितनी है बताओ जल्दी से। तो जो x2 की वैल्यू है बच्चों वो आपकी आ गई है कहाँ, ये रहा 8। ठीक है, तो m इंटू में 8 कर दीजिए। ठीक है, या m1 जो भी लिखना है। ठीक है, प्लस और n इंटू में कितना हो जाएगा, x1 कितना है आपका, x1 कहाँ है, x1 कहाँ है, 4 है। ठीक है, ये 4 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, ठीक है ना, और ये हो जाएगा आपका डिवाइड में हो जाएगा, कितना हो जाएगा 5 प्लस में ये तो आपको क्या करना, निकालना ही है। ठीक है, सो नीचे आ जाएगा आपका, क्या आ जाएगा बच्चों, m प्लस में n आ जाएगा, m प्लस में n आ जाएगा। ठीक है, कोमा ये हो जाएगा m अगेन आ जाएगा, y2 की वैल्यू कितनी है, 5 है, इंटू में 5 आ जाएगा, प्लस n, y1 की वैल्यू कितनी है बच्चों, -3 है, इंटू में -3, और डिवाइड में कितना आ जाएगा, m प्लस में n आ जाएगा, और यहाँ पर सॉरी ये पूरा का पूरा ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। ठीक है, क्लियर, यहाँ तक समझ में आया। अब क्या करना है कि सिंगल सिंगल वैल्यू ले लेते हैं। इसको हम लोग ने क्या माना था, x था और ये y था, तो अब क्या करेंगे, जो एक वैल्यू है कोई भी, जैसे कि मान लीजिए हम लोग पहले की बात करेंगे तो जो पहले वाला है उसके सामने रख देंगे। ठीक है, जैसे कि 48 बाय में 7 इज इक्वल टू में ये हो जाएगा m8 प्लस में 4n या n4 जो भी लिखना है, प्लस में ये हो जाएगा m प्लस में n। इसको सोल्व कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा, यहाँ पर मैं फर्दर कर देता हूँ, तो 48 इंटू में यहाँ पर आ जाएगा m, और ये प्लस में 48n हो गया, इज इक्वल टू में। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका 8 6 48 56 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 56 m हो जाएगा इधर, प्लस 7 चौक 28 हो जाएगा, 28 मतलब n हो जाएगा। ठीक है,
इसको सोल्व कर लीजिए, बहुत सिंपल है बच्चों। ठीक है, अब हमको रेशियो अगर निकालना है तो ये सेम रेशियो आना चाहिए। सेम रेशियो के लिए क्या करेंगे, बहुत सिंपल है कि जैसे कि जो वैल्यूज़ है वो एक इस तरह से करेंगे कि जो वैसे 48m है, ठीक है, इधर आएगा तो कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा आपका 56m हो जाएगा, इज इक्वल टू में ये 28n है, और ये इधर आएगा तो ये कितना हो जाएगा 48n हो जाएगा। ठीक है, इसमें से माइनस करो तो ये -8 का m है, क्या आता है, ये 28 है तो ये आ जाएगा 20 आ जाएगा बच्चों। ठीक है, ये आ जाएगा 20n आ जाएगा। ठीक है, ये 8m है और ये 20n है। ठीक है, और ये माइनस का है तो माइनस से माइनस हट जाएगा, तो हमारे पास m बाय में इधर n आ जाएगा और इधर आ जाएगा कितना, ये इधर आ गया ना आपका, तो ये 20 है तो इसको नीचे ले आएंगे, इधर 20 बाय में कितना हो जाएगा आपका बच्चों, ये हो जाएगा 8 हो जाएगा। ठीक है, सो इसको करो 2 से करोगे इसको कितना आएगा, ये 4 आएगा, फिर 2 से करोगे कितना आएगा 10 आएगा, ये आ जाएगा 5 आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, तो देखो आपको 5 और 2 ही आया इसका रेशियो, सो m बाय में n इज इक्वल टू में 5/2। ठीक है, यही रेशियो आया। ठीक है, यही रेशियो में डिवाइड किया था, तो इसी तरह से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक बार आपको डायरेक्ट है कि m और m1 की वैल्यू मिलेगी, ठीक है, कि किस रेशियो में डिवाइड है। ठीक है, देन यू हैव टू फाइंड आउट विद द हेल्प ऑफ सेक्शन फॉर्मूला, जो सी पॉइंट है उसकी एक्स और वाई की जो कोऑर्डिनेट्स वैल्यू है वो आपको निकालनी होगी। एक में आपको कोऑर्डिनेट्स वैल्यू दी गई होगी पॉइंट की, आपको किस रेशियो में डिवाइड किया गया वो बताना है, जैसे कि ये 5:2 है। ठीक है, इस तरह से आपको ये वैल्यूज़ निकालनी पड़ेगी। ठीक है बच्चों, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट है, कोई समस्या, कोई परेशानी है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल। देखो मैं इसी में बता देता हूँ कि अगर आपको मिड पॉइंट की बात की जाए, जैसे कि मिड पॉइंट फार्मूला जो हमने स्टार्टिंग में यहाँ बात किया था, ये वाला फार्मूला, ठीक है, जो मिड पॉइंट फार्मूला की हम लोग बात कर रहे थे। ठीक है बच्चों, ये वाला फार्मूला जो है, ये वाला फार्मूला मैं इसकी बात कर रहा हूँ, तो मैं इसी की बात यहाँ पर इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको पता चले मिड पॉइंट फार्मूला। तो मिड पॉइंट फार्मूला कुछ भी नहीं है बच्चों, ये क्या होगा कि जैसे कि ये हमने क्या किया है कि ये 2 पॉइंट है, ठीक है, ये ए है और ये बी है। ठीक है, अब ये बिल्कुल मिड मिड में है। ठीक है, तो ये हम लोग मान लेते हैं कि एक सेम रेशियो है। तो ध्यान से देखो कि अगर हम लोग इस ये 1 है, ये 1 है, ये 1 है, ये 1 है और नीचे भी 1 है, तो सिंपली है जो फॉर्मूला आ जाएगा वो क्या होगा, x2 प्लस में x1 बाय में 2 कोमा y2 प्लस में y1, जैसे भी आप लिखना चाहे, ठीक है, बाय में 2। ये सिंपल फार्मूला होगा, ये आप यूज़ कर सकते हैं, आपको ये फार्मूला लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, ये आप याद रखना। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं। ये लास्ट मतलब इसका इंट्रोडक्शन का लास्ट ये फार्मूला है। एरिया ऑफ ट्रायंगल की बात हो रही है। देखिए इस फार्मूला को याद कैसे रखना, बहुत सिंपल है। जैसे कि हमको क्या दिया गया है, x1 x2, ठीक है, और मान लीजिए, और सॉरी मतलब जैसे कि मैं बात कर रहा हूँ x1 x2 x3 y1 y2 एंड y3 की बात हो रही है। ठीक है, जब हम लोग 1/2 लिख के x1 इंटू में कर रहे हैं तो आपको ये कर रहे हैं तो आपको इसका इस्तेमाल करना है। जब आप प्लस में x2 इंटू में करना है तब आप ये वाला y3 और y1 को करना है, y3 माइनस y1। देखो यहाँ पर ध्यान से देखो, जब x1 लिख रहे हैं तो y2 माइनस y3 है, जब x2 लिख रहे हैं तो x3 माइनस में x1 है, और जब x3 लिख रहे हैं तो मतलब कि y1 माइनस y2 है। आपको ये इस तरह से याद हो जाएगा फॉर्मूला। ठीक है, मान लीजिए कि आपको ये 3 पॉइंट दिए गए हैं ए बी एंड सी, इसके कोऑर्डिनेट्स आपको दिए गए हैं बच्चों, मान लीजिए 1 और -1। ठीक है, नेक्स्ट कोऑर्डिनेट आपको दिए गए हैं 4 और 6। ठीक है, देन यू हैव अ कोऑर्डिनेट्स लाइक 3 -3 एंड -5। ठीक है, आपको याद रखना कि इस चैप्टर में जो मुझे समझ में आया है, जो समझ में आ रहा है, वो सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपकी कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो, प्लस माइनस प्लस का जो साइन है उस पर बहुत ध्यान रखना है, प्लस आपको फॉर्मूला अच्छे से याद होना चाहिए, उसमें मिस्टेक मत करना, अदरवाइज़ क्वेश्चन बहुत आसान आएंगे, आप इजीली कर पाएंगे। बेसिक चीज़ों का ध्यान रखना है बस आपको। ठीक है, चलिए करते हैं इसको सोल्व। अब हमारे पास ए बी सी ये वैल्यू है, मतलब ये आपका x1 एंड कोमा y1 है, ये आपका x2 और ये y2 है, एंड ये x3 कोमा y3 है।
आप चाहो तो वैल्यूज़ लिख लीजिए ऐसे करके, जैसा आपका मन करे। जैसे कि मैं यहाँ लिख लेता हूँ, लिखूँ क्या मैं, x1 की वैल्यू कितनी है, 1 है, और y1 की वैल्यू कितनी है, -1 है, x2 की वैल्यू कितनी है, -4 है, और y2 की वैल्यू कितनी है, 6 है, x3 की वैल्यू कितनी है, -3 है, और y3 की वैल्यू कितनी है बच्चों, -5 है। तो बहुत आसान है, बिल्कुल भी घबराना नहीं है। जैसे कि तो हम लोग सीधा वैल्यूज़ पुटअप कर देते हैं फॉर्मूला के अंदर। तो ये कितना हो गया आपका, ये हो गया हाफ, और x1 1 इंटू में y2 मतलब 6 माइनस मतलब -y3 है तो -5, माइनस पहले से था तो माइनस ब्रैकेट में आ जाएगा, एक ब्रैकेट और लगा दीजिए, प्लस हो जाएगा x2 की वैल्यू कितनी है, ये -4 है, ये ब्रैकेट में रख लीजिए आप, ठीक है। y3 कितना है, -5 है तो -5 ब्रैकेट में अगेन आएगा, एक बड़ी ब्रैकेट फिर से रहेगी, और माइनस में कितना है, y1 है, तो माइनस ये है और माइनस ही इसमें से कर रहे हैं, ठीक है बच्चों। बिल्कुल भी मतलब घबराना नहीं है, बहुत आसान है, बस ध्यान से समझना। प्लस x3 की वैल्यू कितनी है, -3 है, ठीक है, ये ब्रैकेट यहाँ पर फिर से स्टार्ट हो गई, ठीक है। तो y1 की वैल्यू कितनी है, -1 है, ठीक है, -1 है, तो इसको क्या करना है, -y2 करना है। y2 कितना है, 6 है, ब्रैकेट क्लोज हो गया और ये बड़ी ब्रैकेट लग गई, ठीक है। अब इसको फर्दर सोल्व कर लेते हैं। तो ये हाफ हो गया, ठीक है, और यहाँ पर आ गया 1, और अंदर क्या बचेगा, देखो ये प्लस माइनस है तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस हो जाएगा, तो 1 इंटू में 11 हो गया आपका, ठीक है। और ये प्लस का साइन एज इट इज़ रहेगा, तो ये माइनस का 4 है इंटू में, ठीक है। और ये हो जाएगा आपका कितना है, माइनस है, और ये प्लस हो जाएगा, तो माइनस प्लस कितना, ये मैं बताता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, -4 ब्रैकेट में है ये बच्चों, ठीक है। और जो ये है आपका, ठीक है ना, जो ये है आपका, ये कितना हो जाएगा, -5 और प्लस का 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका इंटू में हो जाएगा -4 हो जाएगा, ठीक है। प्लस ये कितना है, -3 है, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 7 हो जाएगा माइनस का, ठीक है, -1 -6 7 हो जाएगा, और यहाँ पर बड़ी ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी, ठीक है। आसान है, बस आपको या ध्यान रखना है कि प्लस माइनस का कोई मिस्टेक ना हो। तो 1 इंटू में 11 तो 11 आ जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 4 चौक 16, और प्लस माइनस माइनस ही रहेगा, तो ये आ गया 16 आ गया बच्चों। प्लस का साइन है, ये आपका 21 करेंगे, ये भी माइनस का 21 आएगा आपका, ठीक है ना। ये आपका कितना है, सॉरी आई एम जस्ट मिस्टेक करिए मैंने यहाँ पर। तो ये 1 इंटू में करेंगे 11 तो 11 रहेगा, ये प्लस का साइन है, -4 इंटू में -4 करेंगे तो ये प्लस का ही 16 रहेगा, ये कट जाएगा आपस में, ठीक है, और ये प्लस का प्लस रहेगा, सेम यहाँ पर होगा, ये भी प्लस का रहेगा, ठीक है, गड़बड़ नहीं करना है। माइनस इंटू में माइनस करेंगे तो ये दोनों प्लस ही होगा, ठीक है। 7 21 हो गया, और ये माइनस के साइन ऑटोमेटिक हट जाएंगे जब मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। क्लियर है। सो इस तरह से कुछ आएगा, तो इसको जब फर्दर सोल्व करेंगे तो ये होगा हाफ, और इसको आप जब आप ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका कितना हुआ, ये आपका 27 प्लस में 21, तो ये हो जाएगा आई थिंक 48 हो जा रहा है आपका, ठीक है। सो ये आ गया आपका हाफ है, तो ये हो जाएगा 24 आ जाएगा, कोई साइन नहीं है तो यहाँ मल्टीप्लाई ही होगा ना, तो इसको कर दीजिए, आप करेंगे तो ये 24 आ जाएगा, ठीक है। 24 इंटू में 2 करेंगे तो 48 आएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका एरिया निकाल रहे हैं तो आपका हो जाएगा स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है बच्चों, समझ में आया। तो ये इस तरह से हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल बड़े आसानी से निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला। बस आपको ध्यान रखना है छोटी छोटी चीज़ों का, ठीक है, सो दैट आप कोई मिस्टेक ना करें, हल्की सी मिस्टेक और पूरा क्वेश्चन गलत, ठीक है। अब एक चीज़ का ध्यान रखना है, कभी कभी ये वैल्यूज़ आपकी जैसे कि -30 या माइनस कुछ अगर आ जाती है -14, तो आपको पता होगा एरिया कभी भी माइनस में नहीं होता है, ठीक है। तो हमेशा आप उसको पॉजिटिव में ही लिखेंगे जब भी लिखेंगे, ठीक है, ये याद रखना है आपको। क्लियर है बच्चों, ठीक है। और अगर एक और चीज़ है कि अगर ये 0 आ जाता है, ठीक है, मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल की अगर बात करें तो हम ABC की बात करें तो कुछ ऐसे ही मान के चल रहे हैं ना कि ये पॉइंट होगा, ये B पॉइंट होगा, एक C होगा, इसका कोऑर्डिनेट हमें पता है, उसकी विद द हेल्प ऑफ दिस वी आर फाइंडिंग द दिस एरिया ऑफ ट्रायंगल, राइट। बट अगर 0 आ जाता है, अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 आ जाता है तो मतलब वो क्या है, कोलिनियर है, ठीक है, कोलिनियर है, और वो किसी एक स्ट्रेट लाइन पर लाई करते हैं इस तरह से, ठीक है, इस तरह से ये पॉइंट लाई करते हैं, कोई ट्रायंगल नहीं बना रहे हैं, ठीक है बच्चों। तो इसी के साथ आई थिंक ये चैप्टर जो है, ये चैप्टर का इंट्रोडक्शन पार्ट जो है समाप्त होता है।
आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट है, कोई समस्या है, कोई परेशानी है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। अब हम लोग मिलेंगे एक्सरसाइज 7.1 में, जो हम क्वेश्चन करेंगे डायरेक्टली, और ये सभी फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। कुछ बेसिक फंडामेंटल का भी हम लोग वहाँ इस्तेमाल करेंगे, लॉजिक्स लगाएंगे, ठीक है, जिससे क्वेश्चन हमारे सॉल्व होंगे, तब आपको और बेटर समझ में आएगा। बट आप अगर अपनी इंट्रोडक्शन वीडियो देखोगे तो आपके लिए हेल्पफुल होगा, आप खुद से भी क्वेश्चन कर पाओगे, ठीक है। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनकी हेल्प हो सके, ठीक है। अपना ख्याल रखो। थैंक यू वेरी वेरी मच।